सरकार जल्द ही यूरोप के अन्य देशों से एफटीए की कोशिश में है। सरकार की एफटीए के लिए स्वीडन के साथ बातचीत जारी है। ज्यादा डिटेल्स के लिए सीधे चलते हैं, लक्ष्मण रॉय का क्या कहना है इस खबर पर। यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को और तेज गति प्रदान करने के लिए उद्योग वाणिज्य मंत्री यूरोप के अलग अलग देशों से होते हुए अब वे स्वीडन पहुंचे हैं। स्वीडन में यहां पे व्यापार मंत्री से मुलाकात की, स्वीडन की दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की और इस बातचीत के दौरान भारत के कई सेक्टर में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, उन सेक्टर में स्वीडन ने अपनी दिलचस्पी दिखाई कि हम वहाँ पे जाकर के निवेश करेंगे और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बातचीत हो रही है उसके पक्ष में हम हैं। यहाँ पे स्वीडन ने साफ तौर से कहा कि आज से नहीं, वर्षों से स्वीडन की कंपनियां भारत में अपना कारोबार करती रही हैं और आने वाले दिनों में भारत का जो लक्ष्य है कि कुल जीडीपी का 25% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक लाना है, उसमें स्वीडन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसकी बात यहाँ पे सहमति बनी। लेकिन इस पूरी बातचीत के दौरान जो स्वीडन के व्यापार मंत्री थे उनकी तरफ से और जो वहाँ के इंडस्ट्री के प्रतिनिधि थे उनकी तरफ से ये वकालत की गई कि चाहे यूरोप हो चाहे भारत हो, वहाँ पे इंडस्ट्री के लिए जो अलग अलग रेगुलेशन है उसको ज़्यादा आसान करने की ज़रूरत है, जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसको ज़्यादा आसान करने की ज़रूरत है। और लेकिन सभी इस बात पर सहमत हुए कि जिस तरीके से अभी अंतर्राष्ट्रीय हालात बने हुए हैं वैसे में स्वीडन और भारत के बीच में व्यापार का समझौता काफ़ी कारगर साबित होगा और दोनों के लिए तो अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा अपार संभावनाएं हैं। तो ये रही तमाम डिटेल्स जो लक्ष्मण ने अभी शेयर की। और इससे पहले हमने देखा था स्विट्जरलैंड के साथ एफटीए डील होती हुई दिखाई दी और अब अन्य देशों के साथ भी कोशिश हो रही है और स्वीडन यहाँ पर अगली कड़ी में दूसरा देश हो सकता है। लेकिन चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप लेकर आएंगे आज का सस्ता ऑप्शन। चल वापस आते हैं।